दुर्ग पुलिस लाइन में पदस्थ संजीव मिश्रा जो आरक्षक हैं, आज वो घोषणा पत्र की अर्थी लेकर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ शिवनाथ नदी पहुंचे हैं और उन्होंने अब उन घोषणा पत्रों की तिलांजलि दी है, जलांजलि दी है। मैं उन्हीं के साथ बात करता हूं कि मिश्रा जी बताएंगे आखिर ये इस आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या आपको आज वो सरकार के खिलाफ खड़े होकर और पुलिस विभाग में, क्योंकि आप सरकारी के कर्मचारी हैं, उसके बावजूद आपको ये प्रदर्शन पे उतरना पड़ा? देखिए, हमारे पुलिस विभाग में आईपीएस का संगठन है, सीपीएस का संगठन है, सिपाहियों का नहीं है। इसलिए मैं सरकारी नौकरी में रहते हुए भी मुझे अकेले आना पड़ा। अगर हमारा संगठन होता तो हम एकजुट होकर आते, क्योंकि 70 से 80 हज़ार परिवार पूरा प्रताड़ित है। और दूसरी चीज़, इन्होंने 2018 में वादा किया था, पीएल पुनिया जी, विकास उपाध्याय जी और भूपेश बघेल जी ने, वो भी गंगा जल लेके वो पुलिस सुधार, जो घोषणा पत्र था उसमें पुलिस सुधार नामक 10 वादे थे जो आज तक अपूर्ण हैं। और जो वादे पूर्ण हुए जिसके लिए इन्होंने सम्मेलन कराया, उस आदेश को देखिएगा, वो कोर्ट से हुए हैं। आप किस तरह से प्रताड़ित हुए हैं? जैसा कि आपने कहा कि भूपेश बघेल सरकार से आप प्रताड़ित हुए हैं, तो किस तरीके से प्रताड़ित? देखिए, जब हमने आवेदन किया, निवेदन किया और फिर उसके बाद हमारे ऊपर, हम सिपाही हैं, हमारे ऊपर 2 जगह राजद्रोह, 4 जगह पुलिस द्रोह लगा के 5-5 महीना मुझे और उज्जवल दीवान को 10 महीना जेल में रखा गया। तो आवाज उठाना पुलिस विभाग में इतना पीड़ादायक है, आप सोच लीजिए। अब जैसे आपने आज किस चीज के यहाँ पे जलांजलि दी है? और मैंने वही 2018 के घोषणा पत्र का पिंडदान किया है एक प्रकार से। और अब 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बाद आचार संहिता है, तो इस विसर्जन के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी का भी पुलिस परिवार की तरफ से तो विसर्जन हो चुका है। तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ इनका जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। ये भूपेश बघेल सरकार से बिल्कुल पूरी तरह से नाराज हैं। एक और वजह जानना चाहेंगे कि ये जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा है, तो किस तरह की प्रताड़ना मिल रही है? परिवार किस तरह से परेशान हो रहा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, 80 हज़ार लोगों में केवल 14 हज़ार के पास मकान है, तो हमें एचआरए भी अपनी जेब से भरना पड़ता है। और उसके बाद हमारे 150 रुपए जो भत्ते हैं, हमको ना पेट्रोल अलाउंस मिलता है, आधे को मिलता है, आधे को नहीं मिलता है। और हमारा वेतन इतने कम है, मैं आपको बता नहीं सकता। पटवारी 2400, नर्स 2800, लेकिन 24 घंटा ड्यूटी करने वाला पुलिस वाला 1900। अब आप सोच लीजिए। तो अब आपका, क्योंकि बड़े अधिकारियों की नजर भी आप पर पड़ी होगी इस बड़े आंदोलन को लेकर, तो अब क्या लग रहा है आपको? ये 5वां आंदोलन था। अधिकारियों को पता है कि मांगे जायज हैं, इसलिए केवल सस्पेंड किया गया, बर्खास्त नहीं किया गया है और ना ही जांच खड़ी की गई। क्या कदम होगा अब आगे? अब मैंने तो अपना संदेश दे दिया है, अपना बाल मुड़वा के 4.5 लाख वोट कांग्रेस सरकार के झड़ा दिए हैं। अब बाकी चुनाव के नतीजे बताएंगे। तो संजीव मिश्रा का ये जो कदम है, आरक्षक संजीव मिश्रा का जो कदम उठाया उन्होंने, उनका कहना है कि वो पुलिस विभाग के जो कांग्रेस को वोट पड़ने वाले थे, प्रदेश सरकार को जो वोट पड़ने वाले थे, उनको एक तरह से जलांजलि दे दी है। यानी आगामी विधानसभा चुनाव भूपेश सरकार के लिए काफी मुश्किलदायक हो सकता है। न्यूज़ नाउ सीजी के लिए दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर।